guidance by YGS. So students, today's my topic is hydrogen spectrum. अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है। आपको पता है कि जब व्हाइट लाइट किसी मीडियम से गुजारी जाती है, ऐसे मीडियम से जो कि व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ दे, वो हमारे पास कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो ये जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है, ये जो बेसिकली हमारे पास पैटर्न बनाते हैं 7 कलर का, वो हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है। कि ये जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली हमारे पास जो है वो अगर फर्स्ट के तौर पे ये व्हाइट लाइट है और ये किसी जो है वो मीडियम से गुजरी और गुजरने के बाद ये हमारे पास 7 रंगों में क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। तो ये जो बेसिकली हमारे पास ये बना है, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम हमारे पास देखा जाए तो क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें, ये वो स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें हमारे पास सारे कलर्स एक के बाद एक शुरू हो जाता है, ठीक है, और कोई हमारे पास जो है वो मार्केशन नहीं होती ब्लैक लाइन की, यानी कोई डार्क एरिया नहीं होता। एक कलर पे, उसके बाद दूसरा कलर पे, तीसरा कलर पे, चौथा कलर। और अगर जब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास वो एक स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें हमारे पास डार्क स्पेस मौजूद होती है, ठीक है, हर कलर के बीच में। तो ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये भी 2 तरीके का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हाईलाइट कर रहे हैं, वो किस बात पे कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज करे, ठीक है। अगर तो वो एनर्जी फोटोन की सूरत में है, यानी कि लाइट की सूरत में है, तो ही वो स्पेक्ट्रम देगी। तो ये अब किस सूरत में होगा, ये उस सूरत में होगा जब हम हाइड्रोजन को एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो टूट जाते हैं एटॉमिक में। यानी कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये हमारे पास इन एटॉमिक कंडीशन जो है वो अवेलेबल होती है। अब आपको पता है ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की क्या बेसिकली हमारे पास लॉजिक बनती है, क्या होते हैं ये, तो ये भी मैं बताती चलूं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं, वो कहलाते हैं एक्साइटेड, ठीक है। अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाजमी सी बात है, आपको पता है शेल का कॉन्सेप्ट, कि ये हमारे पास पहला शेल है, इसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लोअर एनर्जी के होते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, उसने अगर बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो वो फर्स्ट के तौर पर उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जो थर्ड ऑर्बिट की होती है, तो वो क्या करेगा, थर्ड ऑर्बिट में जंप कर देगा, ठीक है, लोअर टू हायर जंप करेगा क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इसी तरह हमारे पास जब हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है और आपको पता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, और जब वो टूटते हैं तो बहुत सारे एटम्स में टूटते हैं और हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जंप करते हैं इनटू हायर एनर्जी लेवल। भाई किसी ने 7 में करी, किसी ने 6 में की, किसी ने 5 में, किसी ने 4 में, किसी में 3 में, और किसी ने 7 के बाद भी हमारे पास जो है वो एनर्जी लेवल में क्या की है, जंप की है, ठीक है। अब जब ये दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, यानी कि दोबारा जब ये नॉर्मल कंडीशन, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से खत्म कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उस एनर्जी को हमारे पास किस चीज में, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या किया जाता है, चेक आउट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है।
तो वहां पर ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास क्या चीज सामने आती है, डिफरेंट कलर्स की सीरीज सामने आती है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज सामने आती है। वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम आज फोकस करने वाले हैं। और वो सीरीज कौन सी है, सबसे पहले तो हमारे पास लेमन सीरीज बनती है। लेमन सीरीज क्या चीज है हमारे पास, लेमन सीरीज वो है कि जिसमें के इलेक्ट्रॉन पहले शेल में उसने जंप की हो। देखिए भाई यहाँ पर अब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो ही एनर्जी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी ऑब्जर्व होगी। तो अगर हमारे पास कहाँ से 7 से या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 से 4 5 6 7 या सो ऑन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने अगर जंप की है पहले पर, तो जो कलर की सीरीज आएगी उसे हम कहते हैं लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्यों कहते हैं, बेसिकली ये एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की थी और उस साइंटिस्ट का नाम हमारे पास जो है वो लेमन था, तो बेसिकली इसीलिए इसे लेमन सीरीज कहते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं, अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तीसरे से चौथे से पांचवे छठे सातवें या आठवें या सो ऑन, यहां से अगर ये जंप करता है सेकंड एनर्जी लेवल पर, तो हमारे पास जो कलर की सीरीज बनती है, जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बनती है, वो हमारे पास बाल्मर सीरीज बनती है, जो हमारे पास जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है, बाल्मर। ठीक है, फिर हमारे पास वही चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट पर, कहां से, 4 से 5 से 6 से 7 से या 8 से या फर्दर, तो बेसिकली जो कलर बनेगा हमारे पास, जो कलर की सीरीज बनेगी वो हमारे पास पास्चन सीरीज बनती है। इसी तरह अगर हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी हायर लेवल से, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बनेगी वो ब्रैकेट सीरीज बनती है। और इस तरह अगर हमारे पास पांचवें ऑर्बिट पर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर लेवल 6 से 7 से 8 से या उससे भी आगे, तो हमारे पास जो सीरीज बनती है वो फर्न सीरीज बनती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट सीरीज है सिर्फ हाइड्रोजन एटम की, जो कि ऑब्जर्व की गई स्पेक्ट्रोमीटर में कि किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास फॉर्म कर रही है। अच्छा, हमारे पास आपको पता है कि कितनी वेव एनर्जी हमारे पास जो है वो एब्सॉर्ब हुई है या एमिट हुई है, उसको हम इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं। ये हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है, जो कि जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1.09678 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ठीक है, पर मीटर। और ये हमारे पास जो है वो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये जो n1 है बेसिकली लोअर एनर्जी लेवल है, यानी जहां पर इसने जंप की है, और कहां से जंप की है, यहां से, उसके थ्रू हम अपनी क्या है एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब हुई है या एमिट हुई है उसको पता कर लेते हैं। तो बेसिकली आज छोटा सा एक टॉपिक था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।